एक जमाने में दो घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान बसे एक मुतहर्रिक बाग में बेला नामी एक खूबसूरत तितली रहती थी। बेला कोई आम तितली नहीं थी। इसके पर रंगों से मुज़य्यन थे जो सूरज की रोशनी में कौस कज़ा की तरह रक़्स करते थे। इसके पंख नीले नीले ज़मुर्द के सब्ज़ और ग़ुरूब आफ़ताब के नारंगी के रंगों से चमक रहे थे। वो फूल से दूसरी फूल फड़फड़ाती, जहाँ भी जाती खुशी फैलाती। बेला अपने ख़ानदान के साथ एक आरामदेह कोकोन में रहती थी। इसके वालिदैन किंग फुलटूम और मलिका पेटल ने तितली की बादशाही पर फजल और मेहरबानी के साथ हुकूमत की। बेला के दो बहन भाई थे, प्रिंस स्काई डांस और शहजादी लिली, जो हमेशा जोश व खुरूश और मुहिम जोई से गूंजते रहते थे। एक धूप वाली सुबह बेला अपने प्रो में झुंझलाहट के एहसास के साथ बेदार हुई। वो जानती थी कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी पहली सोलो फ्लाइट पर सवार हो जाए। एक ही वक्त में पुरजोश और घबरा कर उसने अपने खानदान को अलविदा किया और वसी आसमान की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही बेला हुआ में उड़ रही थी, वो नीचे की दुनिया की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गई। वो जंगली फूलों के खेतों से गुजरी, जहाँ शहद की मक्खियाँ गुनगुनाती थीं और परिंदे मीठी धुनें गाते थे। उसने डबकी और गोता लगाया। आसमान में बैलेना की तरह खूबसूरती से घूम रही थी, लेकिन अचानक सियाह बादल जमा होने लगे और तेज हवा चलने लगी। बेला ने अपने आप को घूमते हुए तूफान में फंसा हुआ पाया। बारिश की बूंदों ने इसके नाजुक पंखों को छेड़ा और गरज चमक के साथ सर पर गरज रही थी। इसने शिद्दत से पनाह की तलाश की, लेकिन कोई ना मिला। बस जब बेला ने सोचा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तूफान के दरमियान से एक नम आवाज ने इसे पुकारा। ये फायरफ्लाई थी, एक छोटी सी मखलूक जिसकी दम के लिए चमकती हुई लालटेन थी। अपनी रहनुमाई की रोशनी के साथ फायरफ्लाई बेला को हिफाजत की तरफ ले गई। इसे एक कदीम दरख्त की जड़ों के नीचे छुपी हुई एक आरामदेह गार में ले गए। फायरफ्लाई की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार बेला ने दिल से इसका शुक्रिया अदा किया। एक साथ उन्होंने तूफान का इंतजार किया, कहानियां और हंसी बांटते रहे, जब तक कि आसमान एक बार फिर साफ ना हो जाए। जैसे ही सूरज बादलों के पीछे से निकला, बेला को एहसास हुआ कि इसका एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। फायरफ्लाई के साथ उसने अपना सफर जारी रखा, नई जमीनों की तलाश और रास्ते में हर किस्म की मखलूक से मुलाकात की। उन्होंने चमकते हुए तालाब में ड्रैगन फ्लाइज के साथ रक्स किया, आसमान पर कौस कज़ा का पीछा किया और यहाँ तक कि अक्लमंद बूढ़े अलूक के खानदान से भी दोस्ती की, जिसने उनके साथ अपनी कदीम हिकमतें शेयर की। लेकिन जितना बेला को अपने नए मिलने वाले दोस्तों और मुहिम जोई से प्यार था, वो अपने घर वालों को याद नहीं कर सकी। भारी दिल के साथ वो जानती थी कि ये तितली की बादशाही में वापस आने का वक्त। फायरफ्लाई की रहनुमाई करने वाली रोशनी के साथ बेला इस रास्ते पर चलते हुए आसमान की तरफ बढ़ी, जो उसे घर वापस ले जाएगी। और जब वो आखिरकार पहुंची तो इसका इस्तकबाल उसके खानदान और दोस्तों की तरफ से खुले बाजुओं और खुशियों से किया गया। इस दिन के बाद से बेला के परों की चमक और भी चमकीली, क्योंकि उसने दोस्ती, हिम्मत और मेहरबानी का हकीकी जादू दरियाफ्त कर लिया था। और जब वो बाग में उड़ती थी, जहाँ भी जाती थी मोहब्बत और खुशी फैलाती थी, वो जानती थी कि उसकी मुहिम जोई बहुत दूर थी, क्योंकि वसी और हैरत अंगेज दुनिया में हमेशा एक और खूबसूरत सफर दरियाफ्त करने का मुंतज़िर